तो चलिए दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आपके सामने पुनः अपने किए हुए वादे के अनुसार फिर से क्या क्या एग्ज़ाम में आपका पूछा जाएगा बिहार एसएससी लेवल में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन है उसमें से जो एलसीएम और एचसीएम का जो पार्ट है, लघुत्तम, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक और महात्तम समापवर्तक बोला जाता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बोलते क्या हैं। तो इसको बोला जाता है लघुत्तम को एलसीएम। मतलब क्या होता है? मतलब होता है इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एचसीएफ को क्या बोला जाता है? एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि इसको देख लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसका पहले हमको डिफिनेशन समझना। किसी भी अगर मैथ में हम किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं तो उसका पहले डिफिनेशन समझना जो है सो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि उसका क्या क्या डिफिनेशन है। अगर आप डिफिनेशन को समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व कर दीजिएगा, चुटकी में ऐसे सोल्व कर दीजिएगा। तो एचसीएफ है क्या, समझे? एचसीएफ है क्या, उसके बारे में हमको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचसीएफ डिफाइन द ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन गिवन 2 और मोर नंबर। मतलब बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2, 4, 6 3 नंबर दिया हुआ है, तो उसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 4 और 6 तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, ठीक है। अगर हम उसके डिफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि उसका डिफिनेशन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर ले। राइट, तो ये हम लोग बोलते हैं जैसे कि 2, 4, 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? 2 और 4 और 6 तीनों को। तो 2 इज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एंड आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है बाबू? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब होता है कि डिफाइन द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 2 और मोर नंबर। ठीक है, अब एचसीएफ तो इसका 2 हो गया, अब एलसीएम इसका क्या होगा? 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः डिविजिबल हो। जैसे 2, 4, 6 का वह छोटी से छोटी संख्या हो जो तीनों से कट जाए, 2 भी से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए। तो ऐसे ही हम लोग ले लेंगे, जैसे ले लो 12, तो 2 भी से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि उसका डिफिनेशन क्या है। अगर डिफिनेशन आप बना लिए तो आप समझिए कि पूरी तरीके से सब चीज़ बना लिए। ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, जैसे देख सकते हैं कि आपको दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे 16 का, पहले देखिए एलसीएम की ओर चलिए, पहले एलसीएम की ओर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16, 18, तो 2 से 8, 9, ऐसे ही एलसीएम, फिर आपका 4, 3, फिर 2, 3, तो इसका फैक्टराइज करके टोटल एलसीएम का लिया गया 144। तो एलसीएम का मतलब आप डिफिनेशन से इसको पकड़ लीजिए। एलसीएम का मतलब वह होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो।
उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि देखिए अब 16 और 18, इसमें 144 ही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो ये दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, अब उसके बाद HCF आते हैं, तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जो कि अभी दोनों में देखिए 16 का LCM निकाला, 36 का LCM निकाला, तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 1, इसका एक फैक्टराइजेशन होगा। 36 का फिर उसी तरह से LCM निकालिएगा, तो 2 गुने 2, 3 गुने 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि LCM और HCF निकालते कैसे हैं। LCM में सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, और अगर ऑड है तो 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार बताइएगा, हम उसका भी जो है सो वीडियो बना देंगे। ओके, तो इसमें क्या बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 भी कॉमन हुए दोनों में, ये 2 2 भी कॉमन है। अब ये दोनों देखिए नहीं कॉमन है, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 = 4 इसका कॉमन फैक्टर है। और हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो भी अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, डेफिनेटली आपका सही होगा। जैसे कि क्या बताए हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो HCM में जो नंबर दिया है उसको पूर्णतः विभाजित करो। तो देखिए 16 और 36, ये जो 4 है वो दोनों से कटेगा। ठीक है, तो 4 बड़ी से बड़ी संख्या होगा। ऐसे 2 से भी कर सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो डिविजिबल दी गई हुई संख्याओं को कर दे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आते हैं, और ये देख लिए अगर कोई अगर डिविजिबल में दिया हुआ है, ठीक है, कोई अगर डिवाइडेबल में दिया है कि जैसे बोल रहा है कि 4/9 एंड 6/21 का LCM निकालिए, तो LCM निकालिए, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दे दिया कि LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो 4 और 6 में सबसे छोटी संख्या कौन होगा जो ये दोनों को काट देगा, ये दोनों से मतलब ये दोनों उस संख्या को काट देगा, तो 12 होगा। और 9 और 21 में सबसे छोटी संख्या क्या होगा जो 9 को भी काट दे और 21 को भी काट दे। ठीक है, तो 9 और 21 का आप निकाल लीजिएगा महत्तम, तो 3 आएगा, 12/3 यानी 4। ठीक है, उसी तरह HCF आ जाता है, अगर 2 अंकों का HCF निकालना है, अंश और हर का, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर हो जाता है और LCM ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो LCM वाला ऊपर में LCM रहेगा, ध्यान में रखिएगा, HCF रहेगा तो ऊपर में HCF रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे अंदर से फार्मूला रहता है, वो आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, और एक और नेक्स्ट है आपका एक कंसेप्ट है, उसके अलावा और मेरे अंदाज से लघुत्तम समापवर्तक में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये 3-4 पे है ना, 3-4 टॉपिक के अलावा और क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जैसे कि देखिए अगर HCF गुने LCM हो तो उसका मतलब क्या होता है कि HCF गुने LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, मैंने 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कभी ए दे देगा, ए नहीं देगा, HCF नहीं दे देगा, LCM दे दिया, यहाँ पे आपको भरना है, क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। और यही जो 4 टॉपिक बोले ना, यही 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। अगर इससे आउट पूछे ना तो हमको बताइएगा। अब हम आपको क्या करते हैं कि अब हम आपको ये 4 क्वेश्चन दे दिए, अब हम आपको बिहार SSC जो इंटर लेवल का जो LCM और HCF का क्वेश्चन है, मैं उस पर आपको लेकर जाता हूँ और उससे समझाता हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे। और इसी 4 टॉपिक के अंदर ही 3 जो फार्मूला है ना, इसी 3 फार्मूला के अंदर आपको पूछेगा। फर्स्ट फार्मूला ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, और थर्ड का सेकेंड ही है। ठीक है, और ये डेफिनेशन ध्यान में बस रखिएगा। तो 2 फार्मूला और पूरा LCM HCF का क्वेश्चन बन जाएगा, बस आपका दिमाग का खेलना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट x and y आर 4 and 48 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x and y। x and y जो है, x और y मतलब उसका गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो एक x बराबर क्या है 4 है और y बराबर क्या है 48 है। तो मान लीजिए x and y, x गुने y, 4 गुने 48, ठीक तो है, तो 8 का 32 और 4 का 16 और 3 19, ठीक है 192 आंसर हो गया इसका। क्या हो गया
192 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको जैसे कि सीधे आपको डेफिनेशन से पूछा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शन। तो आपको सीधे फार्मूला से पूछ दिया। देखिए सीधे आपको फार्मूला से पूछ दिया। जैसे कि किसी का एचसीएफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ न्यूमरेटर हो जाता है, एचसीएफ डिनोमिनेटर हो जाता है। ये एचसीएफ ये गलत हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। आपका फर्स्ट क्या हो गया, सही हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 48, 108 एंड 140। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब बाबू ये होता है कि एक तरह से महत्तम ही मान लो यार, इसका महत्तम पूछ रहा है, बात खत्म। ठीक ना, जो सभी चीज में कॉमन हो तो बोल लो तो महत्तम ही पूछ रहा है, जो कि हम आपको बताए थे महत्तम का मतलब क्या होता है। डिफिनेशन पे बस ध्यान देना है। अगर आप डेफिनेशन आप दे देते हो ध्यान, डेफिनेशन के बारे में आप पढ़ लेते हो तो आपको पूर्णतः कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्या है, 48, 108, 140 का आपका क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कि ये तीनों जो दिए हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे वही महत्तम बोला जाता है। बाबू तो महत्तम में पूछ रहा है उसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 5 क्या काटेगा, पूरा तीनों को नहीं काटेगा। 140 को तो काट देगा, 108 को नहीं काटेगा। 7 काटेगा, 7 में कभी 48 होता है, 7 से 49 होता है ना, तो ये भी नहीं होगा। 4 काटेगा क्या, तीनों को देखो, 4 काट देगा, 24 दूनी 48, ये भी 4 काट देगा, 54 दूनी 108, ये 70 दूनी 140। चलिए एक 4 हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, 2 भी काट देगा। लेकिन हम क्या बोले हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन, इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इतने क्वेश्चन, इतना जो 2-3 टॉपिक आपको बता दिया हूँ, 3 कंसेप्ट, उसमें आपको फुल तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। और इसमें क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, और इसी तरह आप लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ओके।